धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। छात्रों के आंदोलन के बीच प्रधान ने आज दोपहर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। बताया गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा शिक्षा मंत्रालय का प्रभार भी दिया जाए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का फैसला ऐसे समय आया जब पिछले एक महीने से देश भर में नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन जारी था। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में कई राज्यों तक फैल गया। कॉकरोच जनता पार्टी और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन से चल रहे इस आंदोलन की सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी। अपने इस्तीफे की जानकारी एक्स पर साझा करते हुए प्रधान ने कहा कि वह छात्रों के भविष्य की रक्षा, जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का राष्ट्र विरोधी ताकतों की ओर से दुरुपयोग रोकने और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। करीब 4.5 साल तक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान का कार्यकाल नई शिक्षा नीति लागू करने से लेकर कई परीक्षा विवादों और राज्यों के साथ टकराव तक लगातार चर्चा में रहा। जून 2024 में 18वीं लोकसभा के गठन के बाद जब धर्मेंद्र प्रधान ने सांसद और मंत्री पद की शपथ ली, तब विपक्षी इंडी गठबंधन के सांसदों ने नीट और शेम के नारे लगाकर उनका विरोध किया। उस समय नीट यूजी 2024 में पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद नीट परीक्षा से जुड़ा रहा। 2024 में पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सीबीआई जांच शुरू हुई। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख को भी पद छोड़ना पड़ा। 2026 में यह संकट फिर सामने आया। 3 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया गया क्योंकि राजस्थान के कुछ कोचिंग संस्थानों से जुड़े गेस पेपर के जरिए पत्र लीक होने के बाद सामने आई। इसके बाद 21 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा परीक्षा कराई गई। इसी मुद्दे को लेकर सीजेपी ने जंतर मंतर पर लंबा धरना दिया। जून 2024 में नीट यूजीसी परीक्षा आयोजित होने के सिर्फ एक दिन बाद ही उसे रद्द करना पड़ा। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी से पता चला कि प्रश्न पत्र टेलीग्राम और डार्क वेब के जरिए लीक हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, लेकिन इस घटना ने एनटीए की विश्वसनीयता पर और भी सवाल खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24।